बच्चों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लेक्चर नंबर 2। पहला क्वेश्चन है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक यूनिकली। तो सबसे पहले इसमें हम प्रूव करेंगे, हम एक्स लेते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, इसको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। कैसे? टेकिंग एक्स ट्रांसपोज बोथ साइड, के हमने यहां पर नियम लगाया k इंटू ए ट्रांसपोज, ये होता है k ए ट्रांसपोज, तो हाफ बार आ जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इस पे लगा दिया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से ए आ जाता है, और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार दोबारा से एक्स आ गया, तो इट मीन्स ये दोबारा एक्स आ गया, तो एक्स इज सिमेट्रिक। सिमिलरली हमने वाई लिया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। वाई ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही प्रॉपर्टी ये वाली, हाफ बाहर ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसी जगह पर ए आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो दैट इज अगेन वाई माइनस वाई, तो वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई, इट मीन्स वाई इज स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड, तीसरी चीज पर आता हूं मैं। अब हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2, ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ए ट्रांसपोज सबट्रैक्ट कर दिया, इसके बटे में 2 ले जाएंगे, इसके बटे में 2 ले जाएंगे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब बात आती है यूनिकली। हमने कह दिया नहीं, a इज रिटन एज p प्लस क्यू, जहां पर p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यदि मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो वो आएगा p ट्रांसपोज प्लस q ट्रांसपोज। सिमेट्रिक होने की वजह से यहां पर तो p आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस q। इसको मैं ऐड कर देता हूं तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 विच इज इक्वल टू x। सिमिलरली यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 2q आ जाएगा, इट मीन्स q इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये y आ जाएगा। तो इट मीन्स p x के इक्वल है और q y के। इसमें 2 तरीके से इसको नहीं लिखा जाता, इसको लिखने का एक ही तरीका है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया यूनिकली। क्या ये यूनिकली लिखने का एक ही तरीका है? एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं। मैंने लिखा a कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बताया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? aij 0 होता है फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0। देखिए एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको सिमेट्रिक और आपने किस में बनाना है? अपर ट्रायंगुलर। बड़े ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर में आप सिमेट्रिक बनाओ पहले इसको। डायगोनल एलिमेंट आपकी मर्जी है, आप कैसे मर्जी लिख दो। मैंने डायगोनल एलिमेंट ऐसे लिख दिए, इसके डायगोनल उठाए यहां रख दिए,
यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8। व्हाट आर अपर ट्रायंगुलर नीड्स? यदि आई बड़ा है, जे छोटा है तो 0 हो जाना चाहिए। अब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, -2, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 2, 7 है, 7 है तो -4, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, -2। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखो, ये आ गया। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कई बच्चे कहते हैं सर डायगोनल हम 0 नहीं बनाना चाहते, मत बनाओ, आधा आधा कर दो, वो भी पॉसिबल है। तो ये बात होगी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अपर ट्रायंगुलर बट नॉट यूनिक। केवल एक ही बात मत समझो कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक था तब तक तो वर्ड था यूनिक, और जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड अपर ट्रायंगुलर तब अपनी यूनिकनेस नहीं आ पाई। ऐसे ही आप खुद ट्राई करके देखना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, वहां भी यूनिकनेस फेल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर, प्रूव दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे प्रूव करेंगे? ए हमें पता है कि ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, और ए का ट्रांसपोज यहां किसके इक्वल है? -a। तो ये जो माइनस बार आएगा ये -1 की पावर n होगी। n मतलब ऑर्डर ओड है, तो -1 की पावर n -a आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस प्रकार 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, और वी कंक्लूड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a कम्स टू बी 0। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं डिटर्मिनेंट के डिस्कस। एक क्वेश्चन हो रह गया, वो डिस्कस करते हैं। यदि a सिमेट्रिक है, तो प्रूव कीजिए a की पावर n भी सिमेट्रिक होगी। ये प्रूव करना है, तो इसको हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। इफ n इज इक्वल टू 1, तो कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रूव करना है। n इज इक्वल टू 1, इससे ये ट्रू हो गई। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर k, और k के बाद हमें प्रूव करना है k प्लस 1। इसको लिखा ak गुणा a का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स में नियम है a b का ट्रांसपोज होता है b ट्रांसपोज गुणा में a ट्रांसपोज। ये हमारा a के इक्वल है और ये a की k के इक्वल है। कुल मिला के a की पावर k प्लस 1 आ गया, और आपने प्रूव कर दिया यदि a सिमेट्रिक है तो a की पावर n भी सिमेट्रिक होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें प्रूव करना है a की इवन पावर सिमेट्रिक होगी और a की ओड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। 1 बाय 1 करते हैं, देखते हैं। हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये अपने आप करना। यदि मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो ये a क्यूब की पावर t आएगी, ट्रांसपोज आएगा। इसका मतलब a गुणा में a ट्रांसपोज, तो यह आएगा a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। यहां माइनस a माइनस a माइनस a, माइनस a क्यूब। थिंग इज प्रूव्ड। यदि n की वैल्यू, अब हम मान लेते हैं ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और अब प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। यानी कि क्या प्रूव करना है आपको? n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो ये आएगा, ये प्रूव करना है।
तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये लिखा ए की पावर k प्लस 1 ए, पहले आएगा इस ए का ट्रांसपोज, फिर आएगा इसका ट्रांसपोज, फिर आएगा इसका ट्रांसपोज, इसके स्थान पर आ जाएगा जी माइनस ए, यहां भी आएगा माइनस ए और यहां आएगा, 3 माइनस हैं, 2 तो कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा और हमारा ये आ जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब हम कुछ डिटरमिनेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन था ए आई जे यदि आई प्लस जे होता तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। बड़े ध्यान से सोचने का क्वेश्चन है। 5x5 तक मैट्रिक्स ले लो, क्या बनेगी? 11 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10। यदि मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, फिर इसमें से इसको, यानी कि R5 माइनस R4, R4 माइनस R3, R3 माइनस R2, R2 माइनस R1। Why what I get? 2 3 4 5 6। बच्चों एक बात बताता हूं मैं धीरे धीरे आपको कि डिटरमिन यहां आ जाएगा 1 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 2 rows are same, determinant is 0। ओके, अब इस क्वेश्चन में यदि मैट्रिक्स n क्रॉस n की है एंड n इज ग्रेटर देन 2 तो डिटरमिनेंट श्योरली 0 आएगा। इफ n का ऑर्डर 2 है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो मैट्रिक्स बनेगी 2 3 3 4, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा जी? -1। और n 1 होता तो मैट्रिक्स ये बनती और डिटरमिनेंट 2 आता। तो आंसर क्या हुआ? डिटरमिनेंट इज 2 इफ n इज 1, डिटरमिनेंट इज -1 इफ n इज 2, अदरवाइज डिटरमिनेंट इज 0। किस केस में बताया मैंने? जब आपका ए आई जे क्या है? आई प्लस जे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप करके देखना, कुछ कल डिस्कस करेंगे। यदि ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर होता तो क्या होगा? ए आई जे आई प्लस जे स्क्वायर होगा तो क्या होगा? यदि ए आई जे मैक्सिमम ऑफ आई जे होगा तो क्या होगा? यदि ए आई जे आई इंटू जे होगा तो क्या होगा? यदि ए आई जे 2i होगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। दीज 5 क्वेश्चन आर होमवर्क। आपने इसको n क्रॉस n में सोचना है, नोट लेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।